वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निखिल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सस भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। निखिल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। वसी समस्त दंडीपादगण वैष्णवगण सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। आज माघी पूर्णिमा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की शुभ आविर्भाव तिथि और श्री सच्चिनंदन गौर हरि की संन्यास तिथि। श्री नरोत्तम दास ठाकुर, इनका जन्म पद्मावती नदी के तट पर स्थित श्री गोपालपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम था श्री कृष्णानंद दत्त और इनके रोय ताऊ थे, उनका नाम था, जिनका पुत्र था श्री संतोष पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम के पुत्र संतोष। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी का प्रकाश है। महाप्रभु जी का प्रकट होने के बाद अद्वैताचार्य महाप्रभु, श्रीनिवासाचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, ये तीनों पुनः अपने शक्ति रूप में प्रकाश रूप में आए। श्यामानंद प्रभु जी अद्वैताचार्य जी का प्रकाश है, नित्यानंद प्रभु जी का प्रकाश नरोत्तम दास ठाकुर जी और गौर हरि का प्रकाश श्रीनिवासाचार्य जी। और इस प्रकार उन्होंने अशेष विशेष रूप से प्रचार किया। ये छोटी अवस्था में समस्त शास्त्र में पारंगत हो गए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी काव्य, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, जागतिक विद्या अर्जित करने के बाद इन्हें संसार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सुना कि सच्चिनंदन गौर हरि वो भी बड़े पंडित थे, विद्वान थे, निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके जैसा उस समय पंडित, न्यायिक, काव्य व्याकरण में दूसरा कोई नहीं था। लेकिन उसने संपूर्ण उस विद्या विलास, अपनी भारजा विष्णु प्रिया माता सबको त्याग करके सन्यासी हो गए थे, कृष्ण भक्त हो गए थे। क्योंकि सब विद्या विमुक्त है। विद्या का तात्पर्य जिससे भगवत प्राप्ति हो। जो विद्या भगवान को ओर नहीं ले जाते, केवल अनित्य संसार में ही लगा देता है, वो विद्या भारवाही है, गधा के ढोने जैसा है। संसारे विद्या माया रे वैभव, तुम्हारे भजन बाधा, अनित संसारे मोह जन्माया, जीव के कराए गधा। ये चढ़िए जो विद्या है
अगर वो भगवान को नहीं ले जाता तो भजन के लिए बाधा है, और जड़ीय विद्या जीव में मोह उत्पन्न करा देता है, सांसारिक चिक चाक्य में आविष्ट करा देता है, और अनित संसार में मोह उत्पन्न करा के जीव से केवल बोझा ढुलवाता है गधा की तरह। नरोत्तम दास ठाकुर जी परंपरा कर्म से, भक्त क्रम से ये सब कथा सुने, अनुभव किए, और शेष में उन्होंने जो सिद्धांत लिया वही था गौरांग बलिते कब, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बविन। जिन सचिनंदन गौर हरि ने ऐसा प्रेम का दान किया, उनका नाम कब मैं उच्चारण करूँगा, कब मैं हरि हरि बोल करके रोऊंगा, लौटूंगा। और कब निताई चांदेर करुणा हईवे, संसार वासना मोरे कब तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे सुध हवे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पद हईवे आकुति, कबे हम बुझब से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आस, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। इस संपूर्ण शास्त्रों का सार सिद्धांत उन्होंने अनुभव किया और घर से निकल गए। कुछ लोग वृंदावन के लिए आ रहे थे, उनके संग में चले आए, यही सब कीर्तन करते हुए ब्रज में आए। उस समय जीव गोस्वामी जी वैष्णव आचार्य के रूप में ब्रज में प्रतिष्ठित थे। रूप रघुनाथ गोस्वामी का अप्रकट हो गया था। लोकनाथ गोस्वामी जी तब वर्तमान थे। जीव गोस्वामी जी के चरण माए प्रणाम किए, उनसे शिक्षा ग्रहण की इच्छा किए। उन्होंने बोला कि मैं शिक्षा दे दूंगा, लेकिन दीक्षा आप लोकनाथ गोस्वामी से ग्रहण करें, क्योंकि श्रेष्ठ वैष्णव अवस्थान कर रहे हैं, उनकी कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो जीव गोस्वामी जी के निर्देशानुसार लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा करने लगे। लोकनाथ गोस्वामी जी किसी की सेवा नहीं लेते थे। एक कहा करके मैंने जब कुछ सेवा नहीं की तो मैं दूसरे का सेवा क्यों लूं, मेरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने कुछ भी महाप्रभु जी के लिए सेवा नहीं की। जो लोग उनके लिए सेवा की उनकी सेवा करो, मैं सेवा का अधिकारी नहीं। तो सामने से सेवा नहीं कर सकते, कुछ भी देंगे तो लेंगे नहीं। कैसे सेवा करें? तो जिनके हृदय में सेवा की वासना होती है, प्रबल इच्छा होती है, वो सेवा ढूंढ निकालते हैं। जिनको सेवा नहीं करना, वो बहाना बहुत मारते हैं। प्रभु जी महाराज जी क्या सेवा करूं, बस मुंह से बोलते रहते क्या सेवा करूं, क्या दूं, क्या करूं, खाली दिखाने। लेकिन जिनको सेवा करना होता है पूछते नहीं, वो करते हैं। जो ऐसे पूछने वाले होते क्या सेवा करूं, अगर उसको सेवा बता दिए तो दूसरे दिन वो भाग जाएगा, अपराध कर लेगा। इसलिए वैष्णव को बोलते भी नहीं। और जो कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं, बड़े चतुर होते हैं, वो सेवा ठीक समझ जाते हैं कब क्या चाहिए। तो बिना बोले ये सेवा करने लग गए। जहाँ भी बाह्य के लिए जाते थे उस स्थान को साफ स्वच्छ करने लगे। दूसरे दिन लोकनाथ गोस्वामी गए, बोले जगह इतना साफ, इतना स्वच्छ कैसे हो गया? यहाँ तो सब झाड़ी था, पत्ता था और लकड़ी डंडा सब पड़ा था, और आज इतना स्वच्छ। जरूर किसी ने सफाई किया, ऐसा नहीं हो सकता। इतना दिन से मैं इस स्थान में आता हूँ लेकिन इतना स्वच्छ तो नहीं रहता था। वो कौन है? तो एक दिन रात्रि में छुप करके वहीं बैठे रहे, देखने लगे कौन आता है। देखिए एक राजकुमार जैसा व्यक्ति, बालक, युवक अपने हाथ से झाड़ू लगा रहा है, पानी से उसको साफ कर रहा है उस स्थान को।
नरोत्तम दास ठाकुर जी राजपुत्र हैं, राजा का पुत्र है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन वैष्णव होने के लिए वैष्णव कृपा चाहिए। वैष्णव होने के लिए धन संपत्ति वैभव राज विद्या बल ये सब काम नहीं करते। उन्हें वैष्णव होने के लिए, भक्त होने के लिए भक्ति कृपा चाहिए, और कृपा दैन्यता से आती है, त्याग से आते, समर्पण से। तो इनकी दैन्यता, इनकी सेवा, इनका समर्पण, और बाद में जाके प्रार्थना भी की, प्रभु कृपा करिए। इसलिए उनका हृदय पिघल गया और उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए। जीव गोस्वामी शिक्षा लिए, और उस समय श्यामानंद प्रभु भी आए, निवासाचार्य भी चला आए, तीनों मित्रवत रहते थे और शिक्षा ग्रहण करके तीनों ने ऐसा सोचा कि हम ब्रज में ही जीवन व्यतीत कर देंगे। लेकिन जीव गोस्वामी जी का आदेश हुआ कि तुम लोगों की शिक्षा हो गई, अब इसका प्रचार होना चाहिए। बड़ा दुख हुआ ब्रज छोड़ने का, लेकिन गुरु की इच्छा, वैष्णव की इच्छा, आदेश सर्वोपरि। हम लोग जो भी सेवा करते हैं अपने सुख के लिए, लेकिन सेवा में देखना होता है कि सेवा से वैष्णव कितना प्रसन्न हो रहे। रूप गोस्वामी भी जब महाप्रभु से मिले प्रयाग में शिक्षा के बाद, कहने लगे कि मैं आपके साथ ही चलूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। तो महाप्रभु जी बोले, तुम्हारा कर्तव्य है मेरे आदेश का पालन करना। तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी इच्छा हुई, अपनी इच्छा, अपने सुख के लिए तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चिपक के रहूंगा। आपके बहुत ऐसा सोचते हैं अपने सुख के लिए, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य मेरे आज्ञा का पालन करना, मेरा आदेश का पालन करना। और तुम प्रयागराज में आए हो, यहाँ से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, इसलिए तुम वृंदावन चले जाओ। तो वृंदावन चले आए उनके आदेश के अनुसार, अपना सुख नहीं देखना। तो जीव गोस्वामी बोले, जाओ तुम्हारा कार्य प्रचार करना। और जीव गोस्वामी के पास जितने भी ग्रंथ थे, अपना और पूर्वाचार्यों का रूप सनातन के द्वारा जो लिपिबद्ध, उनका एक एक कॉपी प्रतिलिपि बना करके इनको दिया। इन सब ग्रंथों का, शास्त्रों का मर्म भक्ति का प्रचार करो। और तीनों उस ग्रंथ को बड़े कोई छक्कड़ आदि में, बैलगाड़ी में ऐसे कुछ वाहन पर रख के सब लेके चले। चलते चलते बिहार प्रदेश के एक स्थान है, झारखंड में शायद आजकल पड़ता है, वन विष्णुपुर। वहाँ के राजा वीर हाम्बीर, उनके ज्योतिषियों ने कहा कि ये जो लोग जा रहे हैं, उनका जो छकड़ा है, गाड़ी जिसमें सामान भरा है, बहुत संपत्ति है, अगर इसको लूटा जाए तो माला माल हो जाओ। इसलिए रात्रि में वो लोग उस चीज़ को लूट लिए, ले लिया, राजा के सब अधीन में चला गया वो। लेकिन राजा ने जब खोल के देखा तो उसमें कुछ था नहीं, रुपया पैसा सोना चांदी नहीं था, ग्रंथ ग्रंथ। वो कहने लगे, क्या ले आए हो, ये कोई रत्न थोड़ी है, रख दो। हमने तो सोचा था खूब धन मिलेगा। इससे श्यामानंद, नरोत्तम, निवासाचार्य तीनों बहुत दुखी हो गए। गुरु जी का आदेश कैसे पालन होगा? क्या करें? ग्रंथ तो निकल गया और बिना ग्रंथ कहाँ जाए? तो निवासाचार्य जी बोले कि आप दोनों जाओ। श्री श्यामानंद प्रभु तो उत्कल की ओर चल पड़े, उड़ीसा की तरफ, और नरोत्तम दास ठाकुर चले आए बंगाल, नवद्वीप चले आए मायापुर, गौरहरि के पादपीठ दर्शन के लिए। और निवासाचार्य प्रभु वहीं पर अवस्थान किए और सत्संग करने लगे, भागवत की कथा कहने लगे, सब उसमें आते थे। एक दिन राजा भी आ गया, उनके यहाँ पर महल में कथा हुई और बड़े खुश हुआ।
अब बोले आप इतनी सुंदर कथा सुनाते, मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने सब बात बताया कि मैं यहाँ पर इसलिए रुका हूँ, मेरा ग्रंथ का ये हो गया, आप उसको उतार कर दे वापिस कर दीजिए। राजा ने दे दिया और बोला कि हमारे ज्योतिष ने कहा था कि बहुत रत्न है, लेकिन रत्न कहाँ है आपके पास? बोला यही तो रत्न है कि तुमको साधु संग मिला। उन्होंने मंत्र प्रदान किया, इसका जप करना, इससे जो तुम्हें प्राप्त होगा वो जन्म जन्म का अभाव मिटा देगा। वो भक्ति मिलेगी, वो रत्न मिलेगा, कृष्ण भक्ति संपत्ति, जिसको पाने के बाद जीव फिर दरिद्र नहीं रहता, महाधनी हो जाता। ऐसे उनका उद्धार किया, वो भक्त हो गया। राधा दामोदर में उसकी समाधि भी है, वीर हामवीर का पुष्प समाधि। हाँ, इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर चले आए बंगाल, नवद्वीप आए, वहाँ दर्शन किए। सब महाप्रभु जी के पादपीठ, लीला स्थलियों का, गंगा तट पर जहाँ पर वो बैठते थे, जहाँ के सब कश्मीर शास्त्रार्थ हुआ, तो सब देखे सुने कैसे छात्रों के बीच में वो विराजते थे। ऐसा लगता था मानो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की शोभा हो रही। ये नवद्वीप वासियों से कथा सुने। महाप्रभु जी का सेवक ईशान ठाकुर, उनसे मिलो, वृद्ध हो गए थे। फिर वहाँ से शांतिपुर आए, अद्वैताचार्य जी के पुत्र अच्युतानंद आदि से मिले। खड़दा में नित्यानंद प्रभु के शक्ति वसुधा जहनवा से मिले, दर्शन किए। उत्कल की ओर चले गए, जाजी ग्राम में रामचंद्र कविराज गोस्वामी के स्थान को देखे। श्रीखंड में रघुनंदन आदि का दर्शन हुआ, परस्पर मिले। और पूरी में आए थे, यहाँ पर सब राधा कंठ मठ आदि का दर्शन किए। उस समय ध्यानचंद्र जो भी थे उनका दर्शन हुआ। गोपाल गुरु, उनका दर्शन हुआ। ऐसे दर्शन करते हुए फिर अपने स्थान खेतुरी में चले आए। इनका जो भाई था संतोष, वो इनके आश्रित हो गए और आदेश लिए कि मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। उनकी इच्छा से उन्होंने 5-6 मंदिर का निर्माण किया, बढ़िया सुंदर सुंदर मंदिर, और विग्रह का भी व्यवस्था हुई। और निर्णय हुआ कि ये जो फाल्गुन का जो पूर्णिमा है, जो आने वाला है अगला, आज माघ पूर्णिमा है और आगे जो गौर महाप्रभु का जन्म, उस दिन ये सब विग्रह की स्थापना होगी, प्रतिष्ठा होगी। तो जहाँ जहाँ उन जिन जिन भक्तों से मिले थे और बाकी जो भक्त जिनसे नहीं मिले थे, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया। और कहते कि इस उत्सव में सब लोग आए थे, बड़े बड़े महंत आए। रामचंद्र कविराज, निवासाचार्य, श्यामानंद और उनके गण जो उस समय वर्तमान थे, जाजीग्राम श्रीखंड से सब भक्त आए। जहनवा माता पधारी और सब भक्त लोग आए। कीर्तन आरंभ हुआ, सब पुष्पमाला प्रदान हुआ। निवासाचार्य जी पुरोहित का कार्य किए। सभी विग्रहों का स्नान अभिषेक हुआ, प्रतिष्ठा हुई, सबका नामकरण हुआ। गोपी वल्लभ, राधा मदन मोहन, राधा कांत, गौरहरि, ऐसे 6 विग्रह स्थापित हुए। जहनवा माता स्वयं भोजन बनाए, परिवेशन किए, सब प्रसाद पाए, खूब कीर्तन गीत हुआ। कहते हैं उसमें सचिनंदन गौरहरि परिकरों के साथ चले आए उस कीर्तन में। उस कीर्तन में अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और जो भक्त जो प्रकट हो चुके थे सब आ गए, रूप सनातन सब आए। पूरे महाप्रभु के परिकर है, सबका दर्शन हुआ, साक्षात दर्शन हुआ। उसमें जहनवा माता ने बोला आज होली है, फगुआ है, सब भक्त लोग अपने अपने मस्तक पर
चंदन और रोली लगाते हैं और फागुन का गीत गाते, होली का गीत। इस प्रकार उनकी महिमा बहुत फैल गई और बहुत से लोग उनके भक्त हुए। यहाँ तक कि श्रेष्ठ से ब्राह्मण गण भी उनका आश्रय लेने लगे। इससे स्मार्त ब्राह्मण लोग बहुत असंतुष्ट हुए। एक ने तो कहा कि ये तो शूद्र है, कायस्थ है, दत्त है, ये ब्राह्मणों का गुरु कैसे हो सकता है, इत्यादि इत्यादि निंदा करने लगे। शास्त्रार्थ होने लगा, क्योंकि 2 ब्राह्मण पुत्रों को जो बकरा वकरा लेकर जा रहे थे उनको उस मंत्र में दीक्षित कर दिए। एक का रामकृष्ण नाम दिए और एक का कुछ अभिराम कुछ ऐसे नाम रखे दो। उससे और सब बिगड़ गए। तो वहाँ के एक बहुत बड़ा स्मार्ट पंडित गंगा रूप नारायण, उसको राजा ने कहा कि तुम शास्त्रार्थ करके इनको पराजित करो। वहाँ के राजा का नाम था नारसिंह। उसके बल पा करके ये अपने दल बल के साथ आक्रमण कर दिया। और सोचा कि मैं खेतरी में जा करके उनके घर में ही उनको हराऊंगा। किसी को घर में जाके हराना बड़ा आनंद की बात होती। ये जब बात नरोत्तम दास ठाकुर जी को श्रवण में आया तो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि वैष्णव लोग दीनहीन होते हैं। वो वाद विवाद को पसंद नहीं करते, वो भक्ति को पसंद करते। क्योंकि शास्त्रार्थ से, तर्क से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति से होती है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए तर्क से जितना हो बचना चाहिए। और अचिंत वस्तु को तर्क से क्या समझेंगे, वो तो भावग्राही है। तो बड़े सोच में पड़ गए क्या करूं। तो इनके शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज जी, ये दोनों बोले कि हमारे गुरु जी को रहते हुए ये ऐसा करेगा। तो चेला लोग जो होते हैं, गुरु तो दीनहीन होते हैं क्योंकि आचार्य पदवी पर होते हैं, वो दैन्यता दिखाते हैं, अकारण युद्ध नहीं करते। लेकिन शिष्य लोग अपने गुरु के मान मर्यादा के लेके, जब मेरे सामने मेरे प्रभु का अनादर होगा तो मेरा जीवन किस लिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कमांडर होता है तो उसको अगर कोई कुछ चैलेंज करे तो कमांडर तो बाद में देखना, पहले सैनिक ही आके बोलते हमसे पहले 2-2 हाथ कर। और दोनों ने विचार किया और जिस बाजार में रुके थे आकर के एक रात्रि, उसमें पहले लोग जाके अपना दुकान खोल दिए। क्या उस बाजार का क्या नाम था, कुमार टोली कुछ ऐसा नाम था। श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी पान का दुकान खोले, पान बेचने, क्योंकि पंडित लोग पान चबाते हैं, क्योंकि स्मार्ट होते हैं। नियम बने, भोग करो, विलास करो, तर्क करो। और पान चबा के तर्क करने का मजा अलग होता है। थूक निकल रहा है, मुंह लाल हो रहा है, और क्या बात है ऐसे। संस्कृतम वद किम अस्ति। बाजार में गए लोग तो एक पान बेच रहा था और एक घड़ा बेच रहा था, क्योंकि कहीं जाएंगे तो बनाने के लिए पहले घड़ा में भोजन बनता था, मटका में दाल चावल से। अभी भी जगन्नाथ जी में घड़ा में ही बनता है। पान वाले के पास गए, घड़ा बाद में खरीदेंगे, पहले पान खा लें। वो बोला कि पान दो। विटलम तांबुलम किम वाचसी तांबुलम। वो पान बोला, लेकिन इसने बोला अरे पंडित हो तो पंडित की भाषा में बात करो। उन्होंने बोला तांबुलम वासी, तांबुल चाहिए। बोला अरे ये तो साधारण दुकानदार जिसको गांव की भाषा नहीं आती और ये संस्कृत में बोल रहा है।
तो उसने भी संस्कृत में उत्तर आम ताम्बूलम इच्छामि। ऐसे दोनों में संस्कृत में वार्तालाप होने लगा। अब बात होते होते तर्क पे आ गया, क्योंकि वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं चलता। अर्चा विग्रह, ये भगवान का विग्रह किस धातु से बना है और वैष्णव किस जाति में उत्पन्न हुआ है, ऐसा चिंता करना ही घोर अपराध। इन्होंने शास्त्र के वचन दिया, अर्चा विग्रह पादानम वैष्णव उत्पत्ति चिंतनम। श्रवण कुमार के माता पिता भी जब उनके श्रवण को दशरथ ने बाण मारा तो वहाँ कहते हैं कि मैंने कौन सा ऐसा भयंकर अपराध किया जो मेरा पुत्र युवावस्था में मारा गया, मृत्यु को प्राप्त। कहते साधारण अपराध से इतना भयंकर कष्ट, दुख नहीं, शोक नहीं मिलता। मैंने जरूर कहीं भगवान के विग्रह को देख करके पत्थर या लकड़ी समझा, साक्षात कृष्ण नहीं समझा। और किसी वैष्णव में जाति बुद्धि किया, उसको नीचा समझा, है भूया है, चमार है, शूद्र इत्यादि, ऐसे कुछ सोचा। कभी नहीं सोचना चाहिए। ऐसे हजारों प्रमाण के द्वारा उनको पराजित कर दिया। उधर कुंभकार ने भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। ये सब शिष्य लोग वहां से भागे और अपने गुरु के पास आए, रूप नारायण के पास। वो भी चले आए, क्योंकि बड़ा चमत्कार था। बाजार में सब्जी बेचने वाला, ये पान बेचने वाला, घड़ा बेचने वाला, और हरा दिया हमारे शिष्यों को, शिष्य भी कम उनके बराबर। वो भी गया 5 मिनट में, वो भी हार गया। हल्ला मच गया, तहलका मच गया। ये बात राजा तक गई। राजा ने फिर अन्वेषण कराया गुप्तचर से, है कौन? पता चला नरोत्तम दास जी के शिष्य। सब कहने लगे कि जब शिष्य से हार गया तब वहां तक जाना बेकार ही होगा। वहीं से सब लौट गए। बाद में देवी ने उनको स्वप्न दिया, राजा को और उस पंडित को, तुम दोनों के द्वारा भयंकर अपराध हो गया है। इसका मार्जन है कि तुम दोनों नरोत्तम दास ठाकुर का आश्रय ले लो, उनके शिष्य बन, और नहीं तो दोनों का सिर मैं काट दूंगा तलवार से। देवी का आदेश से दोनों उनके चरणों में गिर गए और शिष्य बने। ऐसे नरोत्तम जी के आज आविर्भाव तिथि। बहुत इनकी कथा है, जीवनी है। कितना सुंदर नित्यानंद प्रभु के लिए भजन, राधा कृष्ण के भजन, ये सब हमारे लिए प्रार्थना, नरोत्तम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, राधा कृष्ण प्राण मोर, निताई पद कमल, अरे राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु। कितने सुंदर सुंदर उनके भजन। निताई पद कमल तो बोले कोटि चंद्र, श्री गुरु चरण पद्म, ये सब प्रार्थना सब जो हम लोग कीर्तन में करते हैं। ऐसे बहुत इनके भजन है जो बाद में सुनेंगे। हम अभिषेक की तैयारी करता हूँ और 1-2 शब्द महाप्रभु जी का आविर्भाव का। संन्यास, आज उनका संन्यास दिवस। महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ लीला विलास कर रहे हैं और अनेक रूप प्रकाश कर रहे हैं। कभी राम, कभी नृसिंह, कभी वामन, कभी षडभुज, कभी कुछ, कभी चतुर्भुज। लीला करते करते जब ये गया से लौटे तो इनमें भाव का उदय हुआ, क्योंकि
कृष्ण मंत्र का तात्पर्य है एक संबंध लेकर के एक अनुगत में भगवान का भजन करना। इससे पहले जब एक व्याकरण पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर सब कुछ कृष्ण के बारे में बोले, शिष्यों को ऐसी शिक्षा दिए। वो भी एक तत्व है। कृष्ण ही नाम है, कृष्ण ही रूप है, कृष्ण ही धातु है, कृष्ण ही शब्द है, सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है। कारक कर्म विभक्ति जो कुछ है सब कृष्ण है। व्याकरण का जो नियम है सब कृष्ण है। संधि सर्वनाम आदि सब व्याकरण के विचार है। लेकिन आज महाप्रभु क्या हुआ, बोला नहीं कृष्ण ठीक नहीं। कृष्ण बहुत बड़ा डकैत है, 10 हुआ। और गोपियों कभी मटका तोड़ता है, कभी मटके ले लेता है, कभी कुछ करता है। गोपी लोग कितना सरल है। वो दूध दूधती हैं, दही जमाती है, मक्खन निकालती हैं, कृष्ण भजन करती है और किसी को सताती नहीं। और ये बहुत उठपटांग करते। इसलिए गोपी गोपी करने लगे। राधे राधे थोड़ा छुपा दिए, क्योंकि राधा तत्व गोपी में समाया हुआ। गोपी गोपी मतलब राधे राधे ही कह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा छुपा करके, घुमा करके। उसी समय एक विद्यार्थी उनका चला आया, जो उनका शिष्य था, अचानक आ गया और ये उस भाव में डूबे थे। और एक कहने लगे कि हे गोसाई जी, हे पंडित जी, हे निमाई पंडित, आप कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहते? कृष्ण कृष्ण कहने से पुण्य होता है। वेदों में कृष्ण कृष्ण की बात आई है। कृष्ण एवं परम देवम तम ध्यायेत तम जजेत तम रसेत। तो गोपी गोपी कहने से क्या होगा? ये सुन के महाप्रभु जी एकदम से आग बबूला हो गए, क्योंकि राधा जी के भाव में थे, गोपी भाव में। और सामने एक बांस का डंडा था, उठा लिया। बोले इधर आ। उनका आँख को देख करके बोला गया तो हो गया काम। वो भागने लगा जान लेकर, और उसको खूब गाली देने लगे। तुम कृष्ण कृष्ण कहता है, मालूम है वो बाली को कैसे मारा था? छुप करके ब्याध की तरह, और शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिया। बलि को सब कुछ छीन करके पताल में धकेल दिया, बांध दिया। इसलिए उसका नाम दोबारा मत लेना। वो तो इतना जोर से भागा कि गंगा के उस पार चला गया कूद करके। और जा करके अपने साथियों में मिल गया, और साथियों से कहने लगा कि आज मेरा जान बचा, नहीं तो निमाई आज हमको जान से मार देता। सब बात सुने। बोला निमाई तो बड़ा बिगड़ गया, वो कृष्ण कृष्ण भी नहीं बोलता। पहले तो अच्छा था। वो अपने क्या सोचता है? कोई राजा का बेटा तो है नहीं। अरे वही जगन्नाथ मिश्र के तो बेटा है, तो उसका बाप ब्राह्मण है, तो मेरा बाप क्या ब्राह्मण नहीं है? वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है। वो हमसे बड़ा हो गया? अरे वो तो हमारे साथ ही पढ़ता था, हमसे 2 क्लास नीचे था, और आज गोसाई बन गया। बड़ा गोसाई तो मैं हूँ, मैं सीनियर हूँ। अगर वो मारेगा तो हमारा हाथ नहीं है क्या? अगर वो 2 मारेगा तो हम 4 मारेंगे। वो अपने क्या समझता है? ऐसे वो लोग आपस में बोलने लगे। महाप्रभु जी ने सुना और गंभीर हो गए, क्योंकि महाप्रभु जी क्या करना चाहते हैं, उनका क्या भाव है, क्या बोल रहे हैं, वो मूर्ख बेवकूफ़ क्या समझेंगे? जो साधु संग ने किया वो गोपी राधा क्या तात्पर्य समझेगा? किस भाव में डूबे?
तो वो नित्यानंद प्रभु से बोले कि मुझे अब जाना पड़ेगा। उल्टा हो गया सब श्रीपाद। जैसे कोई व्यक्ति कफ नाश के लिए पिपील का भक्षण करे। पिपली वो होता है कफ को दूर करता है, और पिपली खाने से अगर कफ बढ़ जाए, रिएक्ट कर जाए, तो बड़ा उल्टा हो जाता है, व्यक्ति को बचना मुश्किल हो जाता है। और जब खराब समय आता है तो ऐसा हो जाता है। जो दवाई बचाने का काम करता है वो रिएक्ट भी हो जाता है, रिएक्शन भी कर जाता है। और आज ऐसे हो गया। मैं तो इनके उद्धार के लिए उस भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ जो गुप्त धन है, राधा या प्रणय महिमा की दृष्टि, इसको दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा आने का प्रयोजन है। रूप सनातन के बाद में प्रचार कराए बात, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। ये सब पढ़े लिखे हैं, व्याकरण का ज्ञाता है, लेकिन व्याकरण से तो भक्ति नहीं आती। अब इनके रक्षा के लिए एक ही उपाय है कि मैं सर्वस्व त्याग करूं, सन्यासी हो जाऊं। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु जी रोने लगे। भगवान सत्यव्रत हैं, वो मुंह से ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलते, और अगर कोई शब्द निकल जाता है तो फिर वो सत्य हो जाता है। तो जब इस सन्यास की बात करें तो जरूर सन्यास लेंगे, और सन्यास लेंगे तो एक केस नहीं रहेगा। एक घुंघराले केस, सीढ़े चूड़ा दरस निराले, वो फिर दर्शन नहीं होगा, क्योंकि केस का मुंडन हो जाएगा। यहाँ तक कि शिखा भी नहीं रहेगा, क्योंकि भारती वो बोले मैं केशव भारती से लूँगा, सब बात भी बता दी। और उस संप्रदाय में ये भी नहीं होता, शिखा को भी मुंडन हो जाता। रोने लगे और बोले कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कौन कुछ कह सकता है। आप जैसा चाहेंगे वही होगा। जब आपने संकल्प कर लिया है तो आप सन्यासी ही होंगे, लेकिन अपने भक्तों से थोड़ा विचार करिए, वो क्या चाहते। आपके श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त जन हैं, उनसे भी थोड़ा अनुमोदन अनुमति लीजिए। तो सब भक्तों से बोले, गदाधर पंडित से बोले। गदाधर बोले कि आप माता को ऐसे रुलाएंगे, आप हमारे लिए मत विचार करिए, लेकिन अपने माँ के बारे में सोचिए, इत्यादि इत्यादि। शेष में उन्होंने भी कहा कि आपकी जो इच्छा। ये बात जब माँ ने सुना, वो तो रोने लगे। विष्णु प्रिया के बारे में वृंदावन ठाकुर ने वर्णन नहीं किया, क्योंकि उनके भाव कितना ऊंचा, उनका विरह क्या है, उनका कलम चला नहीं, उस पर कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन माता के विरह से समझ सकते, जब माता का ऐसा विरह है तो प्रेयसी का विरह, पत्नी का विरह और भी प्रबल होता है, क्योंकि उनका संबंध और भी गाढ़ा होता है। तो कितना होगा, माता का भी संबंध कम नहीं होता। उसी से एक संबंध को ही वर्णन किए, उससे समझिए कि विष्णु प्रिया जी क्या हो। उनका लोचन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया, जो उस दिन सुने थे कीर्तन में। समय मिलेगा फिर व्याख्या करो। वो तो बिल्कुल पुतली जैसे हो गए, स्टेचू की तरह। और जब सन्यास का जो दिन आया, जाने की तैयारी, तो उस समय माँ समझ गई, क्योंकि महाप्रभु जी उस दिन सब भक्तों को बुलाए। आज ही जाऊंगा, आज के प्रातः काल निकल जाऊंगा। आज है ना माघ पूर्णिमा ने, आज के प्रातः काल वो निकले थे।
और दूसरे दिन जा करके कटवा में संन्यास लिया। केवल 5 लोगों को बतलाए मैं कहाँ जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और मुकुंद, ब्रह्मानंद और चंद्रशेखर आचार्य चंद्रशेखर। फिर बाद में सबको खबर मिली, शांतिपुर सब मिले, वो कथा है। सब भक्त आए, सब उनको माला चंदन दे रहे और प्रभु वही माला चंदन उनको वापिस दे दे रहे प्रसाद। उस दिन कितने भक्त मिले कौन कह सकता है। अनंत कोटि। शेष में श्रीधर पंडित, श्रीधर जी चले आए और श्रीधर सबसे महाप्रभु जी कुछ न कुछ देते थे, ऐसे उठा के ले आते थे। विशेष करके मोचा, थोड़, करेला, डाटा। आज श्रीधर जी एक बड़ा लौकी लेके चले आए। महाप्रभु जी ने देखा और हंस पड़े, बोले आज तो मैं चला जाऊंगा और तुम लौकी लाए। मन में सोच रहे, बताए ना, विचार करते लौकी ऐसे ही रह जाएगा। गुरु जी कथा बड़े प्रेम से बोलते थे, बहुत डूब जाते थे। और भक्त अपने भगवान की इच्छा को पूर्ण करते। भक्त ने दिया है, भगवान बिना भोजन के नहीं रह सकते, क्योंकि भक्त के वस्तु भगवान छीन छीन के लेते हैं। ना दे तो भी सुदामा जी के बगल से खींच लिए। और अभक्त जो होते हैं उनके वस्तु को घूम करके भी नहीं देखते क्या रखा हुआ। भक्त रे द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्त रे द्रव्य प्रभु उलटिया न चाहे। भक्त की वस्तु अगर सामने दिखाई पड़े तो छीन करके ले लेते। और अभक्त के दुर्योधन ने कितना रखा था, दिया था, लेकिन उसको देखे भी नहीं। विचार आया कि आज इसको मैं पाऊंगा, इसको ग्रहण करूं। उसी समय कोई भक्त थोड़ा दूध ले आया। अचानक प्रभु की इच्छा, वो तो इच्छा करते दूध आ गया कहाँ से। वो बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और माँ से बोले, माँ ये दूध और ये लौकी लकलकी बनो। मैया बड़े खुश होकर लकलकी बनाई और उसी लकलकी को महाप्रभु जी पाए उस दिन प्रेम से। उनके भाव को देख के मैया रोने लगी और निमाई से कहने लगे कि बाप, ये बंगाल की भाषा है प्रेम का। वहाँ पर पिता अपने बेटी को माँ बोलते हैं, माँ। और माँ ही होती एक तरह से, क्योंकि माँ की तरह ही वो बाप को देखभाल करती है। और वहाँ पर माँ लोग अपने बेटा को बाप बोलते हैं। ऐसे भी प्यार में, स्नेह में बाप, ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है तो निमाई बेटा, लेकिन मैया बोले बाप, क्योंकि तुम ही हमारा देखभाल करता है, बाप है अब तुम। बेटा जब बड़ा हो जाए तो बाप ही हो जाता है, और बाप फिर बेटा बन जाता है, बच्चा बन जाता है। और 90 साल की मैया बच्ची जैसे बच्चा ही है। तो बोले मैं तो तुम्हारे भरोसे ही हूँ, और तू भी चला जाएगा तो क्या होगा। बड़ा वृंदावन ठाकुर जी का चैतन्य भागवत में भाव, 1-2-4 श्लोक लाइन सुनिए, बहुत इतना भाव से उस चीज़ का अभिव्यक्त करे। माँ का कितना विरह, कितना भाव है, सुनने से पत्थर भी टूट जाएगा, वो भी रोने लग जाएगा, वो भी स्थिर नहीं रहेगा। और जिसमें चेतना होगा उसकी बात तो छोड़ो, जड़ को भी वेदना हो जाएगी इस विरह, इस बात को सुन करके। माँ बोल रही हैं
निमाई से। न जाइए बाप मायर छाड़िया, न जाइए बाप मायर छाड़िया। पाप जीव आछे तोर श्रीमुख चाहिया, न जाइए बाप मायर छाड़िया। न जाइए बाप मायर छाड़िया। माता को छोड़ करके हे बाप मत जाना। ये पापी जीव जो है, आत्मा जो है, तुमको देख करके जीवित है, तुम्हारे मुख को कह, नहीं तो रहेगा नहीं शरीर में। कमल नयन तो श्री चंद्र बदन, कमल श्री चंद्र बदन। अधर सुरंग को मुक्ता दर्शना। माता बोल रही, तो तुम्हारा जो आंखें कमल के समान है और मुख चंद्रमा के तरह, और इतना पतले आपके अधर और उसमें लालिमा, और दांत तो ऐसे लगता है मानो मुक्ता की पंक्ति हो अथवा कुंद का पुष्प जैसे। ये सब कहाँ दर्शन होगा? इसी को देख कर तो मैं जीती हूँ, इसी में मैं डूबी रहती हूँ, मुझको कुछ दुख का अनुभव नहीं होता। और अमिया बरिखे जे सुंदर बचन, ना देखी बाचवे के से गजेंद्र गमना, न देखी बाचीव से गजेंद्र गमना। आँखों से, बचन से जिनके अमृत की वर्षा होती है, जब बोलते थे तो ऐसे लगता मतलब अमृत बरस रहा है। महाप्रभु जी चलते थे तो ऐसे लगता मानो कोई गजराज चल रहा हो, गजेंद्र गमन। ये सब दृश्य, सब दर्शन कहाँ होगा? और तुम क्यों जा रहे हो? अद्वैत श्रीवास आदि तोर अनुचर। तुम्हारे इतने सुंदर सुंदर भक्त अद्वैताचार्य श्रीवास और नित्यानंद आछे तोर प्राण दोसर। नित्यानंद प्रभु तुम्हारे दूसरा प्राण है, तुम दोनों एक ही आत्मा हो, एक ही स्वरूप, उनको भी छोड़ के चला जाएगा। प्रथम परम बांधव गदाधर आदि संगे। परम बांधव गदाधर, कितना बड़ा संग तुमको प्राप्त है। परम बांधव गदाधर आदि संगे, गिरे रही संकीर्तन कर तुमी रंगे। गदाधर जैसे संग है, ये सबको लेकर के तुम घर में ही कीर्तन करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, धर्म बुझाइते बाप तोर अवतार। तुम इस जगह में आया धर्म शिक्षा देने के लिए, लोग धर्म का पालन करें। लेकिन जब तुम अपनी माता को छोड़ के जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? जननी छाड़ी बा के कौन धर्म र विचार। माता को छोड़ के जाएंगे और लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे, धर्म करो धर्म करो। लेकिन कोई भी धर्मात्मा अपनी वृद्धा माता को छोड़ के नहीं जाता, और उसके बाद वो क्या धर्म बोलेगा? सब पूछेंगे अपने बूढ़ी माँ को छोड़ के आए और हमको ज्ञान दे रहे हो। इसलिए माँ बोल रहे हैं कि तुम्हारा बहुत बदनामी हो जाएगा। जननी छाड़ी वे आए कौन धर्म र विचार। ये कौन धर्म के विचार से तुम्हें काम करने जा रहे हो? तुम ही धर्म में यदि जननी छाड़ीबा के मते जगते तुम ही धर्म बुझाइबा। तुम धर्म स्वरूप हो, और यदि माता को छोड़ के जाएंगे तो लोगों को क्या धर्म का प्रचार करेगा, क्या धर्म सिखाएगा? माँ रोने लगी। प्रेम सो के कहे सच सुना भी संभर, प्रेम तेरो धीत कंठ न करे उतर। बार बार माता उनको हिला के पूछ रहे तुम क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो? लेकिन निमाई उसमें कुछ नहीं बोल रहे। माता को रोना देख वो भी रो रहे हैं, उनका भी कंठ अवरुद्ध हो गया। बाद में माँ कह रही हैं, तोमार अग्रज आम छाड़िया चालीला। तुम्हारा बड़ा भाई विश्वरूप पहले ही हमको छोड़ के चला गया,
और बैकुंठ तुम्हार बाप गमन करिलो, तुम्हारे पिता भी बैकुंठ चला गया। तुम्ही देखी सकल संताप पसारिलू, तुम्ही गेले प्राण मुई सर्वथा छाड़ी मुई। तुम्हारा बड़ा भाई भी गया, पिताजी भी चले गए, मैं भी चली जाती, लेकिन तुमको देख करके जीवित हूँ। और अगर तू चला गया तो फिर मैं भी चली जाऊँ। इस प्रकार माता को वेदना पाषाण हृदय भी द्रवीभूत हो जाए। ये सब भाव एकांत में आस्वादन होता है। इसलिए महाप्रभु जी जब इस विप्रलम्ब इस वीरा भाव का आस्वादन करते हैं प्रेम को, तो सबके सामने नहीं करते, वो गंभीरा में बंद हो जाते। उस समय वो रोना, वो सब चीज़ आता है, क्योंकि सामने कितने विजातीय, कितने प्रकार के लोग होते हैं जो भाव को कुंठित कर देते हैं, भाव को नाश कर देते हैं। पहले साधु महात्मा एकांत कुटिया में एकांत दरवाजा बंद कर क्यों रहते थे? क्योंकि एकांत में रहने से भाव का वो लहर उठती है, उसमें अश्रु बहता है, रोना आता है और उस भाव में पक जाता है। और अगर बीच में ऐसे रख देगा खुला में तो भाव पकता नहीं। किसी को पकाने के लिए उसको ढक के रखना होता है। जैसे कोई आम कच्चा है, कोई ऐसा फल होता है, उसको पकाना है, कच्चा है थोड़ा तो उसको ढक दो, और फिर अपने ताप में, अपने बिरहा में वो अपने अग्नि में पकता है। इसलिए महाप्रभु जिस प्रेम का स्वादन के चीज़ देखा है, जब इस संन्यास के लिए निकले तो किसी को साथ में नहीं ले, केवल बोल दिया मैं वहाँ जा रहा हूँ, बस जिसको आना है आ जाना। और उसी रात्रि में अकेले निकल गए, उठे और माता दरवाजे पे खड़ी है, माता को पता है कि चले जाएंगे। और विष्णु प्रिया भी चेष्टा की। उस दिन तो महाप्रभु जी उनको अपने हाथों से सुंदर सजा रहे हैं, माला धारण करा रहे हैं, उनको श्रृंगार कर रहे हैं। इनको बड़ा संकोच हो रहा है कि प्रभु इस दासी की इतना आदर, इतना प्रेम, और फिर बोले कि मैं चला जाऊंगा, जीवों को कल्याण के लिए जाना पड़ेगा। देवी तुम तो विष्णु प्रिया हो, इसलिए सबको, जीव को विष्णु का प्रिय बना दो, दास बना दो, तभी तुम्हारा जन्म की सार्थकता है। इस सुन के तो बैठ गए, सोने ही नहीं जा रहे, लेकिन जोग माया आई और आंखों पर इतना वजन बढ़ा दिया, पलकों में ऐसे लगा 50-50 किलो का पत्थर आंख पर रख दिया गया और सो गई। लेकिन मैया सोई नहीं, वो द्वार पर खड़ी है। महाप्रभु उनको परिक्रमा किए और रोते बोले मैया तुम आज का मैया नहीं, कितने मैया बनी है मेरे को, आज मैं तुमको स्मरण करा देता हूँ। जब तू अदिति थी तो मैं वामन बना, जब तू देवहूति थी तो मैं कपिल बना, जब कौशल्या थी तो मैं राम बना, जब जसोदा थी तो मैं कृष्ण बना, और जब पृश्नी थी तो मैं पृश्नी गर्भ बना, और अनेक बार आपके द्वारा मेरा जन्म हुआ, और इसके बाद और मेरा 2 जन्म होगा। एक मैं अर्चा के रूप में आऊँगा और एक नाम के रूप में, और उस समय भी तू ही मेरी माता होगी, क्योंकि मेरा लोग विग्रह बना के पूजा करेंगे, और वो विग्रह पृथ्वी से ही होता है। जो भी भगवान का अच्छा विग्रह है, वो चाहे दारू का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे मणि का हो, चाहे चित्र का हो, जो 8 प्रकार की प्रतिमा है, वो सब पृथ्वी से ही बनता है। तो पृथ्वी मेरी माता है, उसी से वृक्ष होता है जिससे ये विग्रह बनता है, उसी के पत्थर से बनता है, उसी के मिट्टी से बनता है। तो माँ हुई ना पृथ्वी, तो पृथ्वी रूपी मेरी माता हो गई, जिससे मैं विग्रह के रूप में प्रकट होऊंगा, और दूसरी मेरी माता तो जिह्वा रूप में होगी, जिससे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और सब जीवों को उद्धार होगा। ऐसे मैया को समझाते हुए महाप्रभु जी परिक्रमा लगाए, चरण धूलि सिर पर रखे, माँ देखती रह गई और चले गई। क्योंकि जब ऐसे लीला होना होता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। प्रिय से प्रिय लोग को भी जोग माया ऐसे मोहित कर देते, उसमें उनका कोई बस बल नहीं चलता। और महाप्रभु वहाँ से निकल पड़े, गंगा पार किया, जो निर्दया घाट है, अकेले संतरण करके पार किए और कटवा पहुँच गए। पीछे से जैसा इनको पता था कि वहीं पहुँचेंगे, नित्यानंद प्रभु, श्री चंद्रशेखर आचार्य, गदाधर पंडित,
मुकुंद और ब्रह्मानंद भारती, जो केशव भारती के साथ उनका संबंध था, वो वहाँ पर पहुँचे और महाप्रभु जी वहाँ जाके केशव के भारती के चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। ये जगत गुरु हैं, लेकिन शिक्षा के लिए कैसे गुरु का आश्रय होता दिखला रहे हैं। केशव भारती चकित हो गया, उनके प्रेम, उनका भाव देख कर रो रहे हैं और कृष्ण कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अष्ट सात्विक भाव, दिव्य उन्माद और सुदीप्त अष्ट सात्विक भाव। केशव भारती बोले ऐसा भाव तो केवल भगवान में ही होता है, राधा रानी में होता है। ये हमने ऐसा सुना है, शास्त्र अपने गुरु जी से सुना है, परंपरा से सुना है। और आप में चीज़ है तो आप जगत गुरु हैं, भगवान हमारे पास आए, मेरी महिमा बढ़ा रहे, मैं आपके लिए क्या करूं, सब कुछ आपके लिए निछावर। बोले मैं आपका दास हूं और आप ऐसा कृपा करो कि मैं कृष्ण का दास बन पाऊं। इस शरीर में आपको दे दिया, आप इसको स्वीकार करिए। जब वो मंत्र देने को तैयार हुए तो इससे पहले मुंडन आदि संस्कार, नापित भी मुंडन नहीं कर पा रहा, रो रहा है। मधु उसका नाम था नापित का। पूरा दिन रोते रोते बीत गया। वहाँ पर तो ऐसा आता है वर्णन कि जब नापित महाप्रभु जी को मुंडन करने के लिए इस तरह चला, जैसे छुआ तो खड़ा होकर के नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर महाप्रभु जी उसको खड़ा होकर के बोले बैठो बैठो हमारा मुंडन करो। और जब उसको छू करके बैठाने लगे तो वो बैठ गया मुंडन करने के लिए। फिर महाप्रभु जी हरि बोल करने लगे। फिर नापित उठा, बोला बैठिए बैठिए मुंडन करूँगा, तो उनको बैठाया तो ये नाचने लगे। मतलब एक दूसरे को बैठाते हैं, जो बैठता है वो बैठा रहता है और जो बैठाने जाता है वो नाचने लग जाता है। ऐसे सुबह से शाम तक हो गया। इस सन्यास की घड़ी में ये रास निराली, ये सन्यास नहीं है बल्कि कृष्ण के साथ रास में मानो प्रवेश कर गए। गोपी भावा से उसमें नाच रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। गाँव वाले बिगड़ गए, बोले बाबा यहाँ पर किसी को मंत्र नहीं देने दूंगा, तुम ऐसे बालक को, इनकी माता, उनको क्या होगा, पत्नी क्या होगा, और तुम इसको सन्यासी बना दोगे, इसलिए तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम इतना क्रूर हो। वास्तव में केशव भारती कहते क्रूर ही केशव भारती के रूप में आए थे। लेकिन महाप्रभु जी बोले मेरी इच्छा है और कोई नहीं है जो मेरे को रोक सकता है। जब महाप्रभु स्वयं ऐसे गर्जना किया तो सब शांत पड़ गए। संस्कार हुआ, मुंडन हुआ, स्नान करके आए गंगा स्नान, और फिर केशव चंद्रशेखराचार्य सब डोर कॉपिन आदि की व्यवस्था किए, सब धारण किए। और धीर्थ कटि डोर कमंडलु दंडम दिव्य कलेवर मुंडित मुंडम दुर्जन कलमस खंडन दंडम तम प्रणमामि च श्री सचिन। अद्भुत रूप जिनका हुआ। पहले तो सुंदर थे, लेकिन मुंडन के बाद और अति सुंदर हो गए, क्योंकि मुंडन का एक अलग ही रूप होता है। सौंदर्य काम कोटि सकल जन समानादने चंद्र कोटि बासल त्रिदश कोटि विटपी नाम कोटि औदार्य सारे गांभुर्जम बुद्धि कोटि सुधा चिर माधवी कोटि गौरव देव सज्जात प्रणय रस पदे दर्शिता आश्चर्य कोटि। ऐसा अद्भुत रूप उनका प्रकट हुआ। और बाद में उनको महाप्रभु जी बोले कि आज रात्रि में एक देव ने मुझे स्वप्न में एक मंत्र बोला, आप इस मंत्र को सुनिए, समझिए और फिर पुनः मुझे प्रदान करें। आपने से उनको अपना मंत्र बतलाते हैं और वो सुन के बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत सुंदर मंत्र है, इससे तो मेरी भी दीक्षा हो गई। मानो पहले उनको दीक्षा दिए और फिर उनसे फिर उस मंत्र को ग्रहण किए, जो मंत्र हमें गुरु परंपरा से सन्यासियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार मंत्र लिए और फिर बहुत नृत्य गीत हुआ। आनंद लीलामय विग्रहाय हे माम्ब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। सन्यास के बाद नाम क्या रखूं, बहुत सोचने लगे। जबकि भारती थे और उस परंपरा में नियम है, भारती का शिष्य भारती होगा, पूरी का पूरी होगा, वन का वन होगा, अरण्य का अरण्य होगा, ऐसे। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, आपका नाम कुछ अलग होना चाहिए, आप हमारे संप्रदाय के अधीन वाले नहीं हैं, आप तो स्वतंत्र हैं। इसलिए उनके जीवा पर एक सरस्वती ने स्फूर्ति दिया और मुंह से निकल गया कि आप श्री कृष्ण चैतन्य। क्योंकि जगत के जीव कृष्ण चेतना से बहुत दूर चले गए, सब खाने पीने में भोग विलास में डूबे हुए। कौन कृष्ण, किसका भजन, कौन भगवान,
के हम कहने हम जारे तापत्र है, ये सब कुछ नहीं जानते कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये सब तत्व को देख करके, ज्ञान को देख करके, संबंध को देख करके जीवों का अपने चेतना प्रदान किया, कॉन्शियस में लाया। इनको स्वामी महाराज ने नाम दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस। जिस कॉन्शियस को सब भूल गए, उस कॉन्शियस को जगाने के कारण, चैतन्य करने के कारण आप चैतन्य हैं। और कितनी चेतना देते श्री कृष्ण के संबंध में, इसलिए आप श्री कृष्ण चैतन्य। सब बोलो सचिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। सब जय जयकार के। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और मंत्र लेने के बाद और गोपी भाव प्राप्ति के बाद व्यक्ति को वृंदावन में ही रहने की इच्छा होती है, क्योंकि वृंदावन में भजन का स्थान है। महाप्रभु जी उसमें इतना भाव विभोर हो गए, कहते मैं इस परमात्मा निष्ठा, इस संन्यास को अपना करके मैं परम उस गति को प्राप्त करूंगा जो हमारे पूर्वाचार्य माधवेंद्र पुरी पाद जी ने प्राप्त किया था। एताम समास्थाय परात्मनिष्ठा पूर्वतम महर्षभि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि सेवये। मैं कृष्ण की सेवा करके और उस संसार से स्तंभ को पार कर जाऊंगा, भगवत धाम में जाऊँ। ऐसा सोच करके जैसे माधवेंद्र पुरी पाद जी का भाव था, आई दीन दयालनाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक से हृदय त्वदवलोक कात्रम दयित भ्राम्यति किम करूं। ऐसे विलाप करते करते भक्तों से बोले मैं तो वृंदावन जा रहा, मेरे बूढ़े विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊं। वृंदावन के लिए दौड़ पड़े नित्यानंद संघ में और सब भक्त चले आगे। कुछ ग्वाला लोग गौया चरा रहे थे, पूछते कि वृंदावन कहाँ है, बोले यही तो वृंदावन से कुछ बोले। और वहाँ पर नित्यानंद बोले रहे आपके जमुना जी, शांतिपुर को गंगा के तट को जमुना जी बोल करके उनको स्नान करवाए। और वो भी बड़े प्रेम से चिदानंद भानो सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री द्रव्य ब्रह्म गात्री अघा नांग लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्र क्रियानो बपुर मूत्र पुत्री। पर जब स्नान के उठे तो बोले तो वृंदावन नहीं है, यहाँ द्वैताचार्य जी डोर कोपिन लेके चले आए, ये क्या बात है। तो बोले अब जहाँ स्नान करते हो जमुना है और अब जहाँ रहते वही वृंदावन है। ये जो धारा है जमुना की धारा है, उसी में स्नान किए और आप जहाँ हैं वो वृंदावन। क्योंकि वृंदावन कृष्ण को छोड़ के अकेले रहे तो धाम के साथ ही वृंदावन, कृष्ण के साथ ही वृंदावन रहते। बोला अच्छा पहली पढ़ाए। अद्वैताचार्य के भवन में आए हैं और नवद्वीप में सब संदेश पहुँच गए, नित्यानंद सबको बुला लाए, माता भी आए हैं और वहाँ कई दिन रहे और इस प्रकार सेवा हुआ। वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी भी आए, सम्मिलन हुआ। ऐसी बहुत सारी कथा है। फिर वहाँ से नीलाचल की ओर चल पड़े हैं। नित्यानंद जी उनका दंड को तोड़ दिया, बाद में भुवनेश्वर के पास में उस नदी में बहा दिया। और प्रथम नीलाचल में जाकर मिले, वहाँ जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, सर्वभट मिलन हुए। सब लीला इनके संन्यास के बाद की अनंत लीला है। ऐसे सचिन नंदन गौर हरि जो अनंत लीलाओं को कर रहे हैं उनको प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार जगत जीवों को कृष्ण भक्ति दान करके सबको मंगल किया। स्वर्ण वर्ण हेमांगो बरांग चंदनांगदि संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति पर आए। संन्यास लेकर के निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा, और जो भगवत निष्ठ होते हो कितना शांत हो जाते हैं, ये सब जगत को शिक्षा दे। महाप्रभु जी कहते निष्ठ है कैसे शांत है। अपन आचार्य जी अपन आचार्य धर्म जीवर सिखा, अपन आचार्य धर्म सिखा न केहू करे आचार केहू प्रचार, लेकिन महाप्रभु स्वयं किए। इनका कोई ये सब धर्म नहीं है, इनका कोई दायित्व नहीं, ये करने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन जीवों के ऊपर करुणा करके हमारे लिए इतना बड़ा त्याग करते। नवद्वीप जैसे धाम को छोड़ते, विष्णु प्रिया जैसे भारजा माता, सची माता, और इतने परिकरों से दूर हो करके और ये सब करके प्रेम को दिए। कितना दयालु हमारे प्रति। इसलिए उनको अगर स्मरण भी करेंगे तो हमको ऐसे भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आज का दिन उनको स्मरण कर रहे हैं कि आप जैसे सर्वस्व त्याग करके अपने प्राणपति का भजन कर रहे हैं, जगत को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे हमारे अंदर में भाव है। क्योंकि बिना सर्वस्व त्याग किए प्रियतम का भजन नहीं होता, प्रियतम मिलते नहीं। क्योंकि कृष्ण जो है प्योर चाहते, प्योरिटी, इसलिए बोलते हैं ना प्योर भक्ति। तो इसका मतलब भक्ति में कुछ मिश्रण भी होता है, बोला हाँ होता है। और मिश्रण भक्ति से भगवान नहीं मिलते, प्योरिटी चाहिए। और प्योर करने के लिए सब कुछ फेंकना पड़ेगा, केवल मैं और कृष्ण। एक स्थिति ऐसी आती है दोनों ही रह जाते हैं। और गुरु जी तो खैर बराबर के, वो तो हर समय साथ में रहेंगे,
लेकिन वो भी इंटरफियर नहीं करते, सेवा करो। मैंने कृष्ण को दे दिया, अब सेवा करो बस। गुरु का काम यही है, कृष्ण को बता देना और उनकी सेवा को देख के गुरु प्रसन्न हो जाता है। बस ऐसे उन्होंने कृष्ण को बताया हम लोगों को। उनके चरणों में, महाप्रभु जी के चरणों में अनंत प्रणाम। महाप्रभु तुम परम उदारा, परम उदार है, महावादन्य है। नमो महावादन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो सचिनंदन गौर हरे की जय। तदीय संन्यास तिथि की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तदीय आविर्भाव तिथि की जय। श्री रूपान गुरुवर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंद।